दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आप मुझे धोखा देके खुश नहीं रह पाओगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। नैना आज बहुत खुश है। शादी के सारों रस्मों रिवाज पूरे हो गए, सारी गहमा गहमी भी खत्म हो गई। आज रात उसे लंदन के लिए निकलना है अपने हम सफर रवि के साथ। खुशी से वह फूली नहीं समा रही। छोटे से शहर की मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी विदेश यात्रा के सपने कहाँ देख पाती है। उनके तो छोटे छोटे ख्वाब थे, अच्छा कमाता हो, दिखने में अच्छा तो हो, जिसे अपनी सहेलियों से मिलवाने में उससे लज्जा न लगे, खूब प्यार करने वाला हो, उसकी जरूरत पूरी करे और उसका सम्मान करे। जब रवि का रिश्ता खुद चलकर उसके पिता के पास आया तो माता पिता के साथ साथ उसकी खुशी का तो ठिकाना ही न रहा। पूरा मोहल्ला और शादी हो गया, कन्याएं तो जल भून कर राख ही हो गई। तीनों विवाहित बहनों के चेहरे भी उतर से गए, पर वो तो उड़ रही हैं नीले अंबर में पंछियों के साथ अट खेलिया करती। उसे फुर्सत कहाँ जो सबके हाव भाव या जलन कुंडन देखे। रवि का परिवार उसके शहर का जाना माना रईस परिवार था। रवि लंदन में शानदार कंपनी में इंजीनियर था। नैना कोई अद्वितीय सुंदरी हो ऐसा भी नहीं था, ऐसे में शानदार शख्सियत के मालिक रवि का रिश्ता आना एक चमत्कार से कम भी नहीं था। रवि के परिवार का कहना था रिश्ते तो बड़े बड़े घरों के आ रहे, पर रवि साधारण लड़की को जीवन साथी बनाना चाहता है। उसे फैशनेबल लिपि पोती कोई टीवी सीरियल की हीरोइन नहीं चाहिए। पूरी रिश्तेदारी में रवि की तारीफों के पुल बंद गए। क्या उस विचार है लड़के के इस जमाने में कोई लेन देन नहीं, बस एक साड़ी में विदा करा के ले जाएगा। ईश्वर की दया से कोई कमी नहीं। उचित मुहूर्त देखकर साधारण तरीके से शादी हो गई। 11 रुपए का शगुन ही स्वीकार किया। रवि ने एक बार फिर से रवि की तारीफ और नैना के भाग्य की सारों और बातें होने लगी। अचानक नैना अपने ख्यालों से जागी जब रवि ने आकर उसे झकझोर दिया। कहाँ खोई हो, चलो एयरपोर्ट के लिए निकलना है, अपने भाई बहनों से मिल लो। माँ पिताजी भी आ गए। एक बार फिर नैना इतरा गई अपने भाग्य पर और सबसे मिलने नीचे आ गई। बड़ों के शरण छूकर आशीर्वाद लिया, बहनों के गले मिली और भरी आंखों से सबको देखती हुई गाड़ी में बैठ गई। लंदन पहुंचकर नैना सजे सवरे अपार्टमेंट को देखकर हैरान हो गई। बहुत खूबसूरत फ्लैट जिसे अब उसे घर बनाना था। शाम को रवि उसे डिनर करवाने बाहर ले गया और खरीदारी भी करवाई। नैना अपनी किस्मत को सराहती रही, सपना पूरा हो रहा था। आज ईश्वर की मेहरबानी से नैना तो जैसे जन्नत में पहुंच गई हो, जैसे इतनी खुशगवार जिंदगी तो उसे अपनी कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। इसी तरह कुछ समय निकला। नैना ने एक बात नोटिस की, रवि हमेशा उससे पूछता पापा कब बना रही हो मुझे। नैना धीरे से बोलती इतनी जल्दी क्या है, मैं तो सोच रही थी 2-3 साल के बाद सोचेंगे क्या। रवि जोर से सिला पड़ा, तुमको सोचने के लिए किसने कहा, मुझे जल्दी से जल्दी बच्चा चाहिए। उसका ये रूप देख नैना शतबद्ध रह गई। कुछ बोलते उसके पहले रवि ने बात संभालते हुए कहा, मेरा मतलब है जल्दी ही एक नन्हा मुन्ना हमारे बीच आ जाए तो हमारा प्यार और भी गहरा हो
जाएगा और तुम्हारा मन भी लगा रहेगा, कहकर रवि जल्दी से बाहर चला गया। नैना रवि की बातों को बहुत देर तक याद कर सोचती रही। उसका ये रूप उसके लिए बहुत अजीब और अनोखा था। शादी को अभी समय ही कितना हुआ जो इतनी जल्दी ही पिता बनने की बात आ ही गई हो। फिर भी रवि उससे बहाने से पूछता जरूर रहता था। नैना को अब कुछ शक भी होने लगा था और एक दिन उसका शक यकीन में बदल ही गया। ऑफिस जाते समय ब्रेकफास्ट करके रवि ऑफिस के लिए निकला। ब्रीफकेस उठाया और हड़बड़ाहट में बाहर निकल गया। नैना टेबल साफ कर ही रही थी कि एकाएक फोन की घंटी बजने लगी। पहले तो वह असमंजस में रही, फोन उठाए या ना उठाए, कहीं रवि गुस्सा ना हो जाए। फिर हिम्मत करके जैसे ही फोन उठाया, दूसरी तरफ से इंग्लिश में प्रेग्नेंट हुई कि नहीं, बहुत हुआ, अब मैं अकेली नहीं रहूंगी, कब से बोल रहे हो एक बच्चा हो जाए। फिर दादाजी की वसीयत के हिसाब से प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएगी। फिर इस जाहिल गवार को तुम रफा दफा कर दोगे और कितना वेट करवाओगे। आगे क्या बोली उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब, इसलिए अमीरों के घर रिश्ता न कर मुझ गरीब को सुना जिससे अपना काम निकाल कर मुझे रास्ते से हटा सके। नैना ने अपने को संभाला और ध्यान से सोचा, मुझे सोच समझ कर चलना है वरना ये मुझे मार भी सकता है। दिन भर उसने सोचा और मन ही मन अपनी योजना बना ली। शाम को रवि घर लौटा। नैना ने देखा वह कुछ परेशान और घबराया सा था। आते साथ पूछा, मेरा कोई फोन आया था क्या? तुमने उठाया तो नहीं ना? आया तो था पर वह फरारटेदार अंग्रेजी में बोले जा रही थी, मुझे कुछ समझ में आया ही नहीं। कनकियों से रश्मि ने रवि की ओर देखा। वह काफी राहत सा महसूस करता दिखा। नैना को जल्द से जल्द वहां से अपने देश पहुंचना था। उसे हर कदम फूंक फूंक कर रखना था, क्योंकि अगर रवि को उसके मन की जरा भी था लग जाती तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। वह रोज की तरह घर के काम करती रही, अपने चेहरे के भावों पर लेस मात्र भी अंतर आने न दिया। दूसरे दिन वह सोचती रही किससे अपना हमराज बनाऊं। माता पिता को बताती तो वह कोहराम मचा देते, तुरंत ससुराल पहुंच जाते। उसे हर कदम फूंक फूंक के रखना था, किसी भी तरीके से हिंदुस्तान पहुंचना था। आज से ही उसने अपनी योजना का पहला कदम उठाने का सोचा। रवि के आने के पहले ही खाना खा लिया। रवि आया, उसने टेबल पर खाना लगाया, खाने भी बैठी, पर पहला निवाला मुंह में लेते ही जीभ मिचलाने की एक्टिंग शुरू कर दी। मुझे मितली आ रही है, अजीब सा लग रहा, दिन में शक्कर से भी आ रहे थे, कहाँ जीभ मिसला रहा है क्या? अरे वाह, मतलब मैं पापा बनने वाला हूँ। खुशी से रवि नाचने लगा। नैना तुम आराम करो, मैं जूस लाता हूँ तुम्हारे लिए, बर्तन भी पेशाब कर दूंगा। नैना को बेडरूम में छोड़कर आया और तुरंत उस लड़की को फोन लगाया। नैना दरवाजे की ओर से देखती रही। वह खुश होकर प्रेगनेंसी की रिपोर्ट दे रहा था। आखिरी शब्द नैना के कान में पड़ गई, हमारी शादी को इतना समय हो गया, तुम माँ नहीं बन सकती, तुम्हें मेरा परिवार अपनाता नहीं। देखो कितने पापड़ बेलने पड़े मुझे दांत पीसते हुए। नैना बूथ भाई बच्चों, पापड़ तो मैं तुझे बलवाऊंगी। हिंदुस्तानी लड़की को कमतर आका तुमने, गरीब उस साधारण शक्ल सूरत देखकर तूने मुझे और मेरे माता पिता को धोखा दिया।
तुझे तेरे किए की सजा में जरूर वितरित करेंगे। उसके बाद नैना रवि के सामने उल्टियां कर के इतने डरामे करने लगी कि रवि परेशान हो गया। मौका देखकर नैना ने कहा, सुनो, मुझे घर भेज दो, खाने की खुशबू से मुझे मितली आती है, दिन भर शक्कर आते हैं, भूखी रहती हूँ, ऐसे में हमारा बच्चा तो कमजोर पैदा होगा ना। नहीं नहीं, मैं बच्चे के लिए कोई रिक्शा नहीं लूंगा, मैं फौरन तुम्हें लेकर इंडिया जाऊंगा, वहाँ तुम्हारी देखभाल अच्छे से हो जाएगी। 2 दिन बाद ही दोनों इंडिया अपने घर पहुंचे। नैना की आंखों में खुशी के आंसू थे। अपने सूझबूझ से आखिर वो अपने देश और अपनों के बीच आ ही गई। सबसे पहले उसने चुप चाप अपने घर वालों को फोन करके बुलाया, फिर पुलिस स्टेशन फोन करके सिलसिलेवार सारी बातें बताई। चूंकि ये काफी संवेदनशील मामला था, एसपी साहब खुद आने वाले थे। नैना दम साधे सभी के आने का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में एसपी साहब अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ घर को घेरने के बाद अंदर पहुंचे। नैना के घर वाले भी हैरान परेशान से वे आ चुके थे। रवि और उसके घर वाले सो गए। क्या बात है सर, आप हमारे घर, आखिर बात क्या है? एसपी साहब ने नैना को सारी बातें बताने को कहा। नैना की बातें सुनते सुनते उसके घर वालों की आंखें ताज्जुब से फैल गई। इतना बड़ा धोखा, एक मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद की। तुझे शर्म नहीं आई नामुराद? पूरा परिवार रवि को नफरत और हिकारत से देख रहे थे। रवि सिर झुकाए खड़ा था, अपनी सफाई में कहने के लिए उसके पास था ही क्या। रवि के परिवार वाले शर्मिंदा थे, नैना से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे। नैना अपने माता पिता से बोली, मुझे अपने घर ले चलो माँ, मैं पूरी तरह थक गई हूँ। रवि को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उसे जाते हुए देख कर नैना ने नफरत से कहा, मैं माँ नहीं बनने वाली। ये सच्चाई भी सुनते जाओ। रवि बोलता भी क्या, उसे पुलिस अपने साथ ले गए। एसपी साहब ने नैना की पीठ थपथपाई। शाबाश बेटी, तुम्हारी समझदारी ने तुम्हें बचाया, वरना ये इंसान न जाने तुम्हारे साथ क्या करता। जरा सरा हिंदुस्तान की बेटी हो, आखिरी दम तक कोशिश जरूर करती पर हार नहीं मानती। रिश्ता सोच समझ करे, कुछ भी अलग सा लगे तो तहकीकात जरूर कराए। नैना की किस्मत और प्रयास उसे सब कुशल अपने घर ले आए, पर हमेशा ऐसा तो नहीं होता ना, इसलिए सोच समझदार अपने कलेजे के टुकड़े को किसी को सौंपे।